नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आरडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 26 ऑफ मार्च 2019 ट्यूसडे मंगलवार। तो दोस्तों आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस की, और साथ ही साथ मंडे और ट्यूसडे दोनों का आपको रिकैप भी दिखा दूंगा मैं, और वीकली प्रोबेबिलिटीज भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो एक और चीज दोस्तों बताना चाहूंगा, मैं मिनिमम 2 सेशन एक वीक में करने की ट्राई डेफिनेटली करूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे इवनिंग और थर्सडे इवनिंग को मैं सेशन करूंगा, जिसमें मैं इंट्राडे और वीकली प्रोबेबिलिटीज दोनों आपको बता दूंगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रिकैप से, निफ्टी के रिकैप से। ठीक है, तो दोस्तों ये है निफ्टी के वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना। जो पिछले वीक का निफ्टी का सेटअप है, उसी सेटअप को हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है इस हफ्ते में। और अगर आपको याद है तो मैंने बोला था कि अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहा तो मार्केट यहां तक का बियरिश करेक्शन दे सकता है, और ये बिल्कुल कर दिया मार्केट ने। जी हां, कल मार्केट ने 11311 का लो बना दिया था निफ्टी में, 11311.60 का। ठीक है, और मंडे का जो हाई था वो था 11395.65। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बियरिश करेक्शन हो चुका है, और आज जबरदस्त बुलिश करेक्शन या बुलिश रिवर्सल भी हुआ। बुलिश करेक्शन नहीं बोल सकते, बुलिश रिवर्सल हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको दिखा देता हूं क्या हुआ है, उसकी एक झलक। दोस्तों आप जानते हो कल जो मार्केट खुला था वो गैप डाउन खुला था मंडे को, ठीक है ना, और 11318 और 11404 ये दोनों, ये 11318 सपोर्ट बना हुआ था कल, और 11404 जो है वो निफ्टी का इंट्राडे का रेजिस्टेंस था। और पूरा दिन इसी के बीच में मार्केट, इन्हीं दोनों के बीच में मार्केट चला है, आप जानते हो, है ना। और आज अगर आपने नोटिस किया हो तो करीब 2 या 3 बार इसके पास आके वापस नीचे गया था निफ्टी, ठीक है ना, लेकिन बाद में निफ्टी ने 11404 को उड़ा दिया था। ठीक है, इसको उड़ाया, और उसके बाद सबसे पहले धड़ाधड़ 11440 तो आ ही गया है, नो डाउट अबाउट इट, ये तो आ गया, लेकिन बाद में इसके भी ऊपर गया मार्केट, और जो अचीव हुआ वो था ये बाई एग्जिट। तो एक बार जब रेजिस्टेंस मार्केट उड़ाता है तो डेफिनेटली वो बुलिश, अगर बुलिश प्रोबेबिलिटीज उसके अंदर, मतलब बुलिश ट्रेंड या बुलिशनेस उसके अंदर है, तो डेफिनेटली वो ऊपर बाय एग्जिट तक आता है, और वो आज आया। आप जैसा कि जानते हो आज जो हाई बनाया है निफ्टी ने वो है 11496, और आज का लो है 11352। तो दोस्तों बिल्कुल निफ्टी ने ये अचीव किया हुआ है, और बिल्कुल रेजिस्टेंस को भी अप्रोच कर रहा है यहां पे। तो ये है निफ्टी का 2 दिन का सिनेरियो। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे, आज का दिन था वो पूरा जबरदस्त बुलिश रिवर्सल हुआ था। अब आपको दिखा देते हैं कल यानी 27 ऑफ मार्च की प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, कल, आज तो है मंगलवार, ये 27 ऑफ मार्च यानी कल बुधवार 27 मार्च 2019 हमारा सपोर्ट दोस्तों जो रहेगा वो 11428 रहेगा, रेजिस्टेंस 11538 रहेगा। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ये बाय एग्जिट, ये सेल एग्जिट, ये रिस्क, ये रिवॉर्ड। जो लोग नए मेहमान हैं, जिनको ये नहीं पता है बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक लिंक लगा देता हूं, आप उस लिंक में देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है दोस्तों। जहां पे जबरदस्त बुलिशनेस होती है वहां पे एक बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रह जाता है तो मार्केट यहां तक बियरिश करेक्शन
दे सकता है। लेकिन एक चीज ख्याल रखना दोस्तों, जब ट्रेंड जबरदस्त बुलिश हो तो बियरिश करेक्शन में क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी चाहिए, है ना, और स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए सेलिंग का, क्योंकि कभी भी मार्केट बुलिश हो सकता है, जैसे बैंक निफ्टी के वीकली सिनेरियो में हुआ था। अभी आएगा, अभी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, वो भी बता दूंगा बैंक निफ्टी में जो हुआ है। बैंक निफ्टी में भी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश करेक्शन जबरदस्त हुआ है, आप सब जानते ही हो, और उसके बाद आज जबरदस्त बुलिश रिवर्सल भी हुआ। तो ये निफ्टी का अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगर निफ्टी 11538 के ऊपर जाती है तो डेफिनेटली बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये है निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी। अगर निफ्टी 11538 के ऊपर जाती है तो 11500 हमारा सपोर्ट बनेगा, 11572 हमारा फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। इसके भी ऊपर गया, यानी कि 11572 के भी ऊपर गया तो 11538 हमारा सपोर्ट बन सकता है, और 11627 हमारा सेकंड बुलिश टारगेट या प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकता है। इसके भी ऊपर गया तो 11572 सपोर्ट और 11666.80 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी कि ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों बाइंग की एंट्री या री एंट्री हो सकते हैं। सिंपल है दोस्तों, है ना। और हाँ, रास्ते में कहीं पे भी अगर ये सपोर्ट मार्केट तोड़ देता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस रोक देनी चाहिए। इसको कभी भी नहीं भूलना है दोस्तों। My bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. No doubt about it. ये कभी भी नहीं भूलना है। कभी भी बाय एग्जिट या सेल एग्जिट के पास अपना स्टॉप लॉस नहीं रखना है। अगर इंट्राडे के कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास अपना वीकली या मंथली का बाय एग्जिट या सेल एग्जिट प्रोजेक्ट हो रहा है तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, गाड़ी कभी भी फिसल सकती है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। और दोस्तों ये मेरा मोबाइल नंबर है 7990415253। मैं चार्जेबल बेसिस पे अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज शेयर करता हूं। 72,000 रुपीज मेरा फीस है, ठीक है। वापस आ जाते हैं निफ्टी की प्रोबेबिलिटीज में। ये आ गए बियरिश प्रोबेबिलिटीज में। जैसे दोस्तों बुलिश प्रोबेबिलिटी थी, बिल्कुल वैसे ही ये बियरिश प्रोबेबिलिटी है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो 11466 अपना रेजिस्टेंस बनेगा, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट। 11394 के भी नीचे गया मार्केट तो 11428 रेजिस्टेंस बनेगा। 11338 सेकंड बियरिश टारगेट। 11338 के भी नीचे मार्केट जाता है तो 11394 रेजिस्टेंस और 11299 फाइनल बियरिश टारगेट। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट। और अगर कहीं पे भी रास्ते में रेजिस्टेंस उड़ाता है मार्केट, ठीक है, रेजिस्टेंस कहीं पे भी उड़ाता है तो वहां पे बियरिशनेस को रोक देना चाहिए, जैसा कि आज रोकना पड़ा था, ठीक है ना। आज जैसे ही मार्केट ने इंट्राडे का 11404 उड़ाया, उसके ऊपर निकला निफ्टी तो धड़ाधड़ फिर बुलिशनेस छा गई और 11496 का हाई भी लगा दिया। तो उसी तरह से जब कभी भी ये रेजिस्टेंस उड़ाता है और मामला बुलिश है, यानी बुलिश ट्रेंड में है, तो फिर वहां पे गाड़ी बुलिश हो जाती है, ठीक है। तो ये ख्याल रखना है। अब दोस्तों आपको वीकली भी दिखा देता हूं। अभी रिकैप में तो वैसे दिखाया ही है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ये अपना रेजिस्टेंस रेंज है, ये सपोर्ट रेंज है, ये सेल एग्जिट है। एग्जिट यहां पे मार्केट आया है सेल एग्जिट तक कल, और यहां से आज वापस बाय एग्जिट को अप्रोच कर रहा है ना। 11496 यानी अप्रोक्सीमेटली ये बाय एग्जिट के बहुत ही करीब है। तो ये बोल सकते हैं कि ये इंटरसिटी चल गई, ठीक है।
अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों चलिए बैंक निफ्टी का भी रिकैप देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि ये जो वीक है वो लास्ट वीक ऑफ मंथ यानी मार्च महीने का आखिरी हफ्ता है, और ये मार्च महीना इस क्वार्टर का आखिरी महीना है। यानी कि इस हफ्ते के एंड में, यानी आफ्टर फ्राइडे, लास्ट अभी जो फ्राइडे आएगा, तो फ्राइडे का जो वीक कंप्लीट होगा उस वक्त मंथ और क्वार्टर दोनों कंप्लीट हो रहे हैं। तो बिल्कुल अगर आप कोई पोजीशन लॉन्ग कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, या मतलब अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो बिल्कुल अवेयर रहिए, केयरफुल रहिए, कॉशियस रहिए, क्योंकि सारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस चेंज हो जाएंगे वीकली, मंथली और क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर चेंज हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मूवमेंट। तो इसमें बिल्कुल कॉशियस रहना है, ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है, ठीक है। तो ये एक चीज खास आप ध्यान में रखिए। अब देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का हाल भी वही है जो निफ्टी में था। ये रेजिस्टेंस तक मार्केट आया था लास्ट वीक में, और ये रेजिस्टेंस को नहीं उड़ा पाया था। 30,000 समथिंग का हाई बना दिया था, और वहां से गाड़ी नीचे आई, लेकिन ये सेल एग्जिट तक नीचे नहीं आई। जी हाँ, ये सेल एग्जिट तक नीचे नहीं आई, 29156.25 तक का लो बना दिया। तो यार 800 के ऊपर का तो लगा दिया करेक्शन। यहां से 30,000 से अगर आप देखो तो मोर देन 800 पॉइंट नीचे आया। हालांकि यहां तक नीचे नहीं आया है, लेकिन मैं जो हमेशा बोलता हूं ना कि जब जबरदस्त बुलिशनेस हो तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा नीचे तक गाड़ी नहीं आती है, आधे रास्ते में ही ऊपर चली जाती है। और उसका बेस्ट इंडिकेशन हमें मिलता है इंट्राडे के हिसाब से। आज इंट्राडे में जैसे ही रेजिस्टेंस उड़ाया, मामला बुल था। उसके बाद वो भी अभी आपको दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा, मजा आएगा आपको। तो दोस्तों आप यही मैं दिखाना चाहता था वीकली में। अब आपको मंडे और ट्यूसडे को जो हुआ है वो भी दिखा देता हूं। ये है वीकली, अरे सॉरी वीकली नहीं, कल, आज और कल। देखिए दोस्तों, ये 29083 ये अपना सपोर्ट था, और 29391 ये रेजिस्टेंस था। जैसे ही मार्केट ने इसको उड़ा दिया, सीधा ये 29523 अप्रोच हुआ। अगर आपने आज बैंक निफ्टी ध्यान से देखा है तो आप मार्क करना 29525 पे बैंक निफ्टी रुका था, और 29525 से 29360 उसके आसपास 29360 तक वापस नीचे आया था गाड़ी, है ना। तो यहां से उड़ाने के बाद सीधा वो यहां पे तो चला गया, ठीक है, 29523 के पास। बाद में फिर से थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, और उसके बाद जैसे ही ये 29523 उड़ाया, वैसे बुलिश रिवर्सल तो दोस्तों ये 29391 जब उड़ाया था बैंक निफ्टी ने तभी हो गया था। बुलिश रिवर्सल तो यहां पे हो चुका था बैंक निफ्टी का, लेकिन इसके भी आगे जब 29523 उड़ाया तो क्या हुआ, बोलने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हो, है ना। सीधा गाड़ी सबसे पहले तो आई बाई एग्जिट तक, और बाई एग्जिट के बाद इस रेजिस्टेंस को भी उड़ा दिया। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। बाई एग्जिट तो गया ही गया, लेकिन भैया रेजिस्टेंस भी उड़ाया, और करीब करीब ये सेकंड टारगेट तक पहुंच जाता, एक आध घंटा और चलता तो, लेकिन नहीं पहुंचा है। लेकिन 29891 के ऊपर गया है, और डेफिनेट बात है। तो यहां तक भी गाड़ी आ चुकी थी। तो जबरदस्त बुलिशनेस चली है आज, जबरदस्त बुलिशनेस चली है बैंक निफ्टी में। कल गाड़ी जैसे मैंने बताया यहां पे घूम रही थी। तो दोस्तों ये एडवांटेज होता है, जैसे ही अपना रेजिस्टेंस, मैं बोलता हूं ना कि जैसे ही अपना रेजिस्टेंस खत्म होता है वहां पे बियरिशनेस रोक देनी चाहिए। अब कोई बंदा अगर जिद करे इसको उड़ाने के बाद भी अपनी सेलिंग पोजीशन को ना काटे और अपने सेल को कंटिन्यू करे, तो क्या हालत हो जाएगी वो देख लीजिए। सीधा 30,000 को टच कर रहा है, ऑलमोस्ट 30,000 को टच कर लिया, ऐसा बोल सकते हैं। फ्यूचर ने तो कर ही लिया है,
लेकिन हमारा तो सब कुछ स्पॉट में रहता है, तो फ्यूचर तो वैसे भी 30,000 के पार हो गया था, तो ये हालत हो जाती है। तो वहां पे बिल्कुल ये सारी चीजें कितना हेल्पफुल है आप समझ सकते हो। और ये आज से आपको नहीं पता, कब से पता है? 11th ऑफ जून 2018 से कंटिन्यूसली आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये आज हुआ है बैंक निफ्टी में दोस्तों। अब आपको दिखा देते हैं 27th की प्रिपरेशन के बारे में। 29625 का सपोर्ट रहेगा, 30,138 30,138 ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, ठीक है। अब दिखा देते हैं इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी दोस्तों। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में, जैसे मैंने निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी जैसे निफ्टी में बताया बिल्कुल वैसे ही। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल इसके अप्रोच करने की तैयारी में है मार्केट, और ये सीधा बाय एग्जिट तक आ गया आज ही, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं रिलायंस को दोस्तों। रिलायंस में दोस्तों बहुत ही बढ़िया चीज हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आप जानते हो रिलायंस ने ये 1363 वाला रेंज उड़ा दिया था, ठीक है। यानी मंथली सपोर्ट अपना था 1320 टू 1306, ये अपना मंथली सपोर्ट रेंज था और ये अपना टारगेट है, ठीक है। अगर ये इंटैक्ट रहता है तो ये टारगेट पॉसिबल हो भी सकता है, ठीक है। और क्या हुआ था वो आप देखिए, रिलायंस ने क्या लो बनाया था वो आप जानते हो दोस्तों। रिलायंस का जो लो था कल मंडे का लो, वो था 1316.70, यानी गाड़ी बिल्कुल यहां सपोर्ट पे रुकी थी। आप सोचो 1388 के भी ऊपर जो रिलायंस गया था, या 1380 के ऊपर जो रिलायंस गया था, वो रिलायंस वापस सपोर्ट तक आता है और वहां से फिर से आज 1371 तक का हाई लगा देता है। क्या बात है ना। मैं हमेशा कहता हूं ऊपर वाले की मेहरबानी है, माता पिता का आशीर्वाद है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, गुरुजनों का आशीर्वाद है और आप लोगों की दुआएं है ना। तो ये चीज रिलायंस में हुई है, ठीक है। अब आपको वीकली भी दिखा देता हूं, वीकली भी उतना ही बढ़िया है। और हाँ, साथ ही ये आपको वीकली के सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मुझे देने हैं तो वो भी दे देता हूं। तो चलिए वो सीधा प्रिपरेशन में ही मैं आपको दिखा देता हूं। और इंट्राडे में जो हुआ है ना वो अभी आपको एक बार झलक दिखा देता हूं। ये देखिए मंडे और ट्यूसडे के लिए यही प्लान था, यही ट्रेड सेटअप था दोस्तों। ये 1314 सपोर्ट था कल मंडे और आज ट्यूसडे दोनों, ठीक है। ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। और आप जानते हो कल का तो हाई भी यही रहा था, इसके ऊपर कल गाड़ी नहीं जा पाई थी। 1336.85 का कल मंडे को हाई बना था, ठीक है। और इसके नीचे नहीं जा पाया था जी, ठीक है। तो यही सिनेरियो रहा था कल, और आज जैसे ही इसको उड़ा दिया, 1336 को उड़ा दिया, गाड़ी सीधी आई थी बाय एग्जिट पे, यानी 1352, और उसके बाद 1358 वाला रेजिस्टेंस भी उड़ा दिया था रिलायंस ने। और रिलायंस ने फर्स्ट टारगेट अचीव किया और 1371 का हाई भी बना दिया। तो दोस्तों रिलायंस ने इंट्राडे में भी जबरदस्त बुलिशनेस दिखाई है, वीकली का सपोर्ट भी उसने लिया है और मंथली के सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट किया हुआ है। अब देख लेते हैं कल की प्रिपरेशन रिलायंस की। वीकली का अभी इसी में आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये रहेगा कल यानी 27th ऑफ मार्च के लिए 1351 सपोर्ट रहेगा, 1383 रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, ठीक है। चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे रिलायंस हो, बुलिशनेस जबरदस्त है दोस्तों। तो सभी में आप जानते ही हो, अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहता है तो मार्केट यहां नीचे सेल एग्जिट तक आ सकता है, यानी बियरिश करेक्शन कर सकता है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, जब बुलिशनेस जबरदस्त हो और अगर आपको बियरिश करेक्शन प्ले करना हो तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए और ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए कि इधर तक ही आए।
उसकी मर्जी है यार, उसको आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो जितना मिले उतना फटाफट घर ले आना चाहिए। और हाँ, अगर ये रेजिस्टेंस उड़ाता है रिलायंस तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी भैया। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस की, ठीक है, कल 27 मार्च 2019 के लिए। जैसे मैंने निफ्टी में समझाया है बिल्कुल वैसे ही है। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस की 27 मार्च 2019 के लिए, राइट। अब आपको वीकली दिखा देता हूं भैया। मजा आया देख के? सपोर्ट रेंज देख लीजिए भाई, यही चीज है दोस्तों। जो इंट्राडे का 1314 था ना, वो एक्चुअली इंट्राडे का 1314 नहीं था, वो इंट्राडे प्लस वीकली प्लस मंथली था। इतना पावर था और उसी की वजह से मार्केट यहां से उछल कर यहां तक आ चुका है। जी हां, ठीक है। तो ये है रिलायंस का वीकली सिनेरियो। इसका बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी भी आपको दिखा देता हूं। ये है वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस की, ये है वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आशा करता हूं रिलायंस की वीकली बुलिश और बियरिश प्रोबेबिलिटी आपको पता चल गई है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में तो लास्ट वीक का जो ट्रेड सेटअप था वही वीकली सेटअप मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो दोस्तों मुझे इजाजत दीजिए थर्सडे इवनिंग तक की, ठीक है। गुरुवार शाम को आने की कोशिश करूंगा मैं वापस। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जस्ट कीप अप, कम ऑन।